हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। जैसे कि कल की न्यूज़ में हमने देखा कि इंडोनेशिया और यूएस का ट्रेड डील यहाँ पे साइन हुआ था। उसके बाद ही अभी इंडोनेशिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नंबर्स बोले हैं। तो $34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया यूएस में करने वाला है, जिसमें 15.5 बिलियन ये इंडोनेशिया प्लान्स टू इन्वेस्ट मेनली एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए, जो इनका मेमोरेंडम साइन हुआ था 7 जुलाई उसके अकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडोनेशिया यहाँ पे यूएस एंड उसके जो अमेरिकन एग्रीकल्चर गुड्स है उसका परचेस के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा। जो ट्रेड डील के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ओवरऑल टैरिफ है वो 20% पे रिड्यूस हुआ है एज कम्पेयर टू जो प्रपोज था 46%। उसके चलते इंडोनेशिया ने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बोली है। प्लस इंडोनेशिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस थे वो ईज आउट किए हैं, जिसकी वजह से $18 बिलियन का जो उनका ओवरऑल ट्रेड का सरप्लस है वो श्रिंक हो गया है। मतलब बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस जो फ्री में कुछ यहाँ पे गुड्स का इंपोर्ट वहाँ पे अलाउड किया है विथ यूएस, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल ट्रेड का सरप्लस है वो कम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी के लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो जो जॉब एडिशन है जो लास्ट वीक में हुई है वो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी हुई है। ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.1% पे यहाँ पे आया है, जो कि बिलो एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस थी कि 4.3% पे रहेगा इन केस ऑफ जून, बट वो भी 4.1% पे कम हुआ है। प्लस ओवरऑल जो जॉब एडिशन था जून में वो 1,47,000 जॉब्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन वॉज अराउंड 1,11,000 जॉब्स। एंड मई के जो नंबर्स थे अगर हम वहाँ पे भी देखेंगे तो वो भी 1,39,000 पहले रिपोर्ट हुआ था, बट वो भी अभी रिवाइज होकर 1,44,000 यहाँ पे नंबर रिपोर्ट किया है यूएस के जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने। तो बेसिकली इसकी वजह से होगा क्या कि अभी जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स है वो कम दिख रहे हैं। सो इन्फ्लेशन प्रेशर यहाँ पे आने की कोई रीजंस दिख नहीं रहे हैं, जिसके चलते ही थोड़ा बहुत यहाँ पे जो यूएस की यील्ड्स है वो बढ़ेगी अगेन। एंड जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम फेडरल जो बैंक है यूएस का, तो वो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाइसीनेस आने के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन केस ऑफ यूएस, जो भी जून के नंबर से। इसके बाद अगेन जो सर्विस सेक्टर की भी एक्टिविटी है वो भी जून में यहाँ पे एक पिकअप होते हुए दिख रही है। ओवरऑल जो यहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ है फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, आईएसएम सर्विस इंडेक्स जो है, जो बेसिकली यूएस के सर्विस सेक्टर के रिलेटेड जो इंडेक्स है वो 50.8% पे आया है इन केस ऑफ जून एज कम्पेयर टू 49.9% इन केस ऑफ मे। मेजरली यही एक्सपेक्टेड था कि 50.3 रहेगा, बट ये भी अगेन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, कि जो शो कर रहा है कि यूएस का सर्विस सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू मे, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन इन केस ऑफ यूएस इकोनॉमी। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ पे। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसने 10 मंथ हाई यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट की है इन केस ऑफ जून एज पर HSBC इंडिया सर्विस PMI इंडेक्स। मेजरली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स 60.4 पे जून में ये नंबर रिपोर्ट हुआ है एज कम्पेयर टू 58.8 इन केस ऑफ मे। मेजरली जो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन थी वो 60.7 की थी। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम नंबर रिपोर्ट हुआ है, बट इट इज़ अबाउ एज कम्पेयर टू द मे का जो इंडेक्स है। ये इंक्रीज मेजरली बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, क्योंकि ये जो PMI इंडेक्स है HSBC का उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड अभी के जो जून के नंबर्स थे मैन्युफैक्चरिंग PMI जो डेटा था उसमें भी फैक्ट्री का जो ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो एक एक्सेलरेटेड लेवल पे ही है इन केस ऑफ जून, तो जिसकी वजह से ये इंडेक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेटेड लेवल पे दिख रहा है। प्लस जो एक ओवरऑल सर्विस सेक्टर भी है इंडिया का वो भी एज कम्पेयर टू लास्ट 10 मंथ्स अभी हाईएस्ट लेवल पे है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू CPI डेटा। CPI डेटा जो भी आएगा तो उसमें स्टेट लेवल इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है। जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है वो प्लान कर रहे हैं कि स्टेट लेवल इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा फॉर इंडिविजुअल आइटम्स इन न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
की सीरीज, मतलब सीपीआई सीरीज अभी जो नई आएगी उसमें, जिसमें रूरल और अर्बन का ब्रेकडाउन भी रहेगा, प्लस स्टेट लेवल डिटेल्स भी रहेंगी रिगार्डिंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम्स। अभी भी आते हैं स्टेट वाइज इन्फ्लेशन डेटा, बट सब ग्रुप लेवल पे ही आता है, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पर्सनल केयर, ऐसे ही लेवल पे उनका कैटेगराइजेशन होता है। आइटम स्पेसिफिक नंबर्स जो है वो डायरेक्टली इंडिया बेस्ड, वो लाइक ऑल इंडिया पैन बेस्ड यहाँ पे आते हैं। तो जिसके चलते अभी ये एक नया डेटा मिनिस्ट्री लाने वाली है, प्लस जो बेस ईयर रहेगा, जो अभी 2012 है करंटली बेस ईयर, वो अभी चेंज होकर 2024 रहेगा, सो दैट इजी रहेगा फॉर कंपैरिजन सीपीआई नंबर्स। एंड जैसे मिनिस्ट्री ने भी कहा है यहाँ पे कि आरबीआई ने मेनली ये डिमांड किया था कि स्टेट लेवल इन्फ्लेशन के नंबर्स भी चाहिए, सो दैट एक ओवरऑल स्टेट्स का कंपैरिजन करना भी इजी होता है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी जीएसटी का तो डेटा आता ही है स्टेट लेवल, बट ये नंबर से ये भी समझेगा कि स्टेट लेवल प्राइसिंग भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, बिकॉज इन्फ्लेशन स्टेट लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो वो एक अभी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अभी नेक्स्ट जो नंबर्स आएंगे दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स ये साल के, तो वहाँ पे ये न्यू सीपीआई सीरीज में ऐड होने वाला है। देन आता है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के। तो एल&टी फाइनेंस का यहाँ पे बिजनेस अपडेट आया है फॉर Q1 FY26। ओवरऑल जो रिटेल डिसबर्समेंट है फॉर Q1 FY26 एस्टिमेटेड है अराउंड 17,510 करोड़। 18% का ऑन वाई बेसिस ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेटेड है। कंपनी का जो गाइडेंस था वो 20% का ग्रोथ का गाइडेंस है फॉर FY26, मेनली इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ बुक साइज जो कंपनी ने दिया था लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में। यहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल जो रिटालिएशन रेट भी है जो लास्ट Q1 FY25 में रिपोर्ट किया था 95% का, वो बढ़ के अभी 98% रिपोर्ट किया है इन Q1 FY26। प्लस अगर हम ओवरऑल रिटेल डिसबर्समेंट की भी बात करेंगे तो जो फार्मर फाइनेंस है वो यहाँ पे बढ़ा है ऑन वाई बेसिस 2,200 करोड़ के, और ये नंबर रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो 1,900 करोड़ के अराउंड था। बाकी यहाँ पे एक गोल्ड फाइनेंस का भी यहाँ पे एक पोर्टफोलियो कंपनी ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था जिसके चलते 1,500 करोड़ का यहाँ पे वो एक डिसबर्समेंट अलग से कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो अगेन ये स्टॉक हमारे एक पोर्टफोलियो में भी है, मॉडल पोर्टफोलियो में। तो अगर आपको ऐसे ही और आइडियाज, स्टॉक रिलेटेड आइडियाज वगैरह देखना है तो अभी करंटली हमारे प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है, तो जिसमें मॉडल पोर्टफोलियोज आते हैं, प्लस स्टॉकोमीटर जो यत्ना का 5G एनालिसिस है उसकी बेस्ड वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है, प्लस रेटिंग्स भी है 5G बेस्ड, तो आप वो भी देख सकते हो। तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट्स। SK50 डिस्काउंट कूपन आप यूज़ करके वहाँ पे 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यहाँ पे बिजनेस अपडेट आया है फॉर Q1 FY26। तो इसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल बिजनेस जो बैंक का है वो ग्रो हुआ है बाय 10.7% ऑन वाई बेसिस, प्लस जो ग्लोबल डिपॉजिट्स भी है वो भी 9.13% से यहाँ पे ग्रो हुए हैं इन दिस क्वार्टर। अगर हम डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो वो 8.10% से ऑन वाई बेसिस ग्रो हुआ है, एंड जो डोमेस्टिक एडवांसेस है वो भी 12.45% से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है पीएन गाड़गिल की तरफ से। पीएन गाड़गिल यहाँ पे उसके बोर्ड ने अप्रूव किया है 1,000 करोड़ का QIP। मेनली जो कंपनी ने एक एग्रेशन यहाँ पे दिखाया है स्टोर एक्सपेंशन का वगैरह, उसके ही चलते इन्होंने ये QIP का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। सितंबर 2024 में कंपनी का IPO हुआ था फॉर 1,100 करोड़ रुपीज, जिसमें से 850 करोड़ का इनका फ्रेश इशू था एंड बाकी का ऑफर फॉर सेल था। FY25 में जबकि कंपनी ने 25% यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट इन्होंने तभी भी बोला था कि IPO के टाइम पे कि 12 न्यू स्टोर्स इनको खोलने हैं इन FY26। हाउएवर FY25 में ही उन्होंने 17 स्टोर्स खोल दिए थे, एंड देन अभी इनका प्लान है कि FY26 में एडिशनली 20 to 25 स्टोर्स यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। तो इसके ही चलते अगेन कंपनी ने यहाँ पे एक एडिशनल फंड्स के लिए QIP का अप्रूवल दिया है बोर्ड से 1,000 करोड़ का। तो
तो काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही कंपनी ने यहाँ पे फंड रेज करने का अगेन एक यहाँ पे अप्रूवल लिया है, ये कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, मीशो ने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल किया है टू रेज 4,250 करोड़ रुपीस इन प्राइमरी मार्केट। मेनली ये साल में सितंबर अक्टूबर के अराउंड ये आईपीओ होगा। मतलब लिस्ट करने के लिए मीशो यहाँ पे उन्होंने उसके रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। लाइकली कंपनी 8,500 करोड़ रुपीज यहाँ पे रेज करने वाली है फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे।